57 मुस्लिम देशों का एक ऐसा संगठन जो अमेरिका के करीब भी है और सऊदी अरब के करीब भी। पैसों के मामलों में ये देश कभी किसी से पीछे नहीं रहे। 57 मुस्लिम देशों के पास पूरी ताकत है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल इनमें से 56 देशों के सामने कभी घुटने नहीं टेकता। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर ईरान में ऐसा क्या है कि उसके सामने इजराइल की एक नहीं चलती। एक तरफ इजराइल के पास अमेरिका का समर्थन हासिल है और अत्याधुनिक हथियार है, और दूसरी तरफ ईरान बिना किसी देश की सक्रिय सहायता के अपने देश के लोगों की सुरक्षा करता है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई खुले तौर पर बयानबाजी करते हैं और अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि अकेला ईरान बाकी 56 देशों पर और खासकर इजराइल पर कैसे भारी पड़ता है। दरअसल 56 मुस्लिम देश मिलकर भी इजराइल को नहीं रोक पाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गाजा में लगातार हो रहा नरसंहार। गाजा के लोगों को न पीने को पानी मिल रहा है और न ही खाने के लिए अन्न। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में शक्ति का डंका बजाने वाले ये 56 देश मिलकर भी गाजा के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रहे। कहा जाता है कि ईरान के अलावा जितने भी मुस्लिम देश हैं वे तस्वीर के सामने तो इजराइल के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इजराइल का साथ देते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से तुर्की का नाम शामिल है। तुर्की के पास अच्छी सैन्य शक्ति और शानदार सैनिक है, लेकिन उसके बावजूद भी तुर्की कभी इजराइल पर हमला नहीं बोलता। ऐसा कहा जाता है कि तुर्की की एम्बेसी आज भी इजराइल में काम कर रही है। तुर्की और इजराइल के बीच आज भी तेल का व्यापार हो रहा है, और ऐसा ही हाल कतर, कुवैत और सऊदी अरब का है। कुवैत को इजराइल का सबसे करीबी देश माना जाता है, इसलिए जब भी ईरान और इजराइल के बीच विवाद होता है तो कुवैत मध्यस्थता करने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब और अमेरिका की बॉन्डिंग से तो हर कोई वाकिफ है। अब्राहम समझौते के तहत कई मुस्लिम देश पहले ही इजराइल के साथ आ चुके हैं, जिसकी वजह से ईरान की मुसीबत और ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन ईरान अपनी सेना और अपने नेताओं के दम पर लगातार इजराइल से मुकाबला कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये OIC क्या है और इसके सदस्य कौन कौन से देश हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान, अल्बानिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेनिन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रुनई दारुसलाम, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, जिबूती, चाड, इंडोनेशिया, मोरक्को, कोट डी आइवर, फिलिस्तीन, गैबोन, गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, गुआना, इराक, ईरान, कैमरून, कतर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कोमोरोस, कुवैत, लीबिया, लेबनान, मालदीव, मलेशिया, माली, मिस्र, मॉरिटानिया, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, सेनेगल, सियरा लियोन, सोमाली, सूडान, सूरीनाम, सीरिया, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, टोगो, ट्यूनीशिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, ओमान, जॉर्डन और यमन इसमें शामिल है। आपको बता दें कि इस्लामिक सम्मेलन संगठन की स्थापना 22 से 25 सितंबर 1969 को रबात में हुई। ये निर्णय अल अक्सा मस्जिद पर 21 अगस्त 1969 के आगजनी हमले के बाद दिया गया। हमला एक ऑस्ट्रेलियाई चरमपंथी यहूदी ने किया था। मार्च 1970 में सचिवालय जनरल का कार्यालय बनाया गया, महासचिव नियुक्त किया गया और सचिवालय जेद्दा में रखा गया। तय हुआ कि सचिवालय यरूशलेम की मुक्ति तक जेद्दा में ही काम करेगा। जून 2011 में अस्ताना में 38वीं बैठक हुई। इसमें संगठन का नाम बदलकर इस्लामिक सहयोग संगठन रखा गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुधवार को गाजा पट्टी में इजराइल की भूमिका को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में अमेरिका को छोड़कर बाकी 14 सदस्यों ने गाजा में भूख को हथियार बनाने के लिए इजराइल की निंदा की। कहा गया कि गाजा में अकाल एक मानव जनित आपदा है। बता दें कि रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि गाजा पट्टी में अकाल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और इजरायली कब्जे वाले अधिकारियों से स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल उपाय करने और मानवीय सहायता की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। गाजा पट्टी में तेजी से बिगड़ती स्थिति के कारण 5 वर्ष से कम आयु के 132 बच्चों का जीवन खतरे में पड़ सकता है, जिनमें 41 बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य देश गाजा पर एक मसौदा प्रस्ताव पर सहमति बनाने के लिए एक नई पहल की योजना बना रहे हैं, जो मानवीय आपदा पर काबू पाने पर केंद्रित है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर मुस्लिम देशों का ये संगठन कब तक गाजा में हो रहे जुल्मों पर कदम नहीं उठाएगा। आखिर कौन से देश होंगे जो ईरान के साथ आकर इजराइल के द्वारा किए जा रहे हमलों का जवाब देंगे। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।